नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रावकों के 11वें पद, जिसका नाम उत्कृष्ट श्रावक है, उसका विवरण अपन ने अभी कुछ दिनों से विस्तार से देखना प्रारंभ किया है। इसकी आवश्यकता है क्या? जीव जंतु अधिक है इसलिए। आगम की वाणी अधिक महत्वपूर्ण है, चेहरा एक जगह है। तो एक विशाल जानकारियों का भंडार अपने सामने खुला जब अपन ने 4 आश्रमों का वर्णन पढ़ा। तो उन आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम में 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन था। पहले कौन थे? उपनय ब्रह्मचारी, जो उपनयन संस्कार पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ विद्या अध्ययन करते हैं और जब उनका समय पूर्ण हो जाता है तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। जैसे आपके यहाँ के योगीराज शास्त्री जी हैं, गुरुकुल में पढ़ते थे पहले और फिर अब यहाँ पर है। और एक आपने बताया था ना कि एक और भी है कोई, ये कनकगिरी के भट्टारक भुवन कीर्ति जी, जो पासुपूज्य ब्रह्मचारी जी थे पहले। तो वो तो खैर भट्टारक जी का अलग वो हो गया, वो गृहस्थ नहीं कहलाएंगे। यशोधर जी कहाँ पर है? उजिरे में है, गृहस्थ है। ठीक है, तो ऐसा होता है। मतलब प्रथम ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम पर्यंत ब्रह्मचारी रहते हैं, उपनयन संस्कार के साथ रहते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में आते हैं। द्वितीय जो थे अवलंब ब्रह्मचारी थे। अवलंब ब्रह्मचारी कैसे होते हैं? तो वो क्षुल्लक मुद्रा धारण करके ब्रह्मचर्य काल पूर्ण करते हैं और फिर विद्या अध्ययन करते हैं, आगम का पूरा अभ्यास करके फिर गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। फिर तीसरे कौन थे? अदीक्षा। अदीक्षा ब्रह्मचारी जो होते हैं वो न तो ब्रह्मचारी वेश धारण करते हैं न ही क्षुल्लक वेश धारण करते हैं, लेकिन अपने अविवाहित काल तक ब्रह्मचर्य से रहकर आगम का अभ्यास कर लेते हैं और फिर गृहस्थ जीवन अपना लेते हैं। चतुर्थ जो थे वो गूढ़ ब्रह्मचारी थे। गूढ़ ब्रह्मचारी वो होते हैं जो मुनि मुद्रा धारण करते हैं। कुमार मुनि होते हैं, वो अविवाहित अवस्था में मुनि दीक्षा लेकर के फिर, चूंकि मुनि दीक्षा जो होती है वो तो कभी छोड़ने योग्य नहीं होती, 3 कारणों से छोड़कर जब उनको गृहस्थ में जाना पड़ता है तब वो गूढ़ ब्रह्मचारी कहलाते हैं। 3 कारण जो बतलाए थे उनमें पहला कारण क्या था? बंधु भी, जब उनका घर, उनका परिवार मात्र उनके सहारे से रह सकता है, उनके बिना डूब जाता है,
यानी परिवार के विनाश की स्थिति आ जाती है और वही संभाल सकते हैं, तो फिर वो परिवार को संभालने के लिए वापस जाते हैं। फिर दूसरा कारण ये बताया था कि उनको परिसह सहन नहीं हो पाते, तो साधु अवस्था की जो चर्या है वो उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं होती, वो सहन नहीं कर सकते, तो वो दीक्षा छोड़ करके फिर चले जाते हैं। समंतभद्र स्वामी ने भी क्षुधा परिसह के कारण, भस्मक व्याधि के कारण, रोग परिसह भी था, उनको दीक्षा छोड़ी थी उन्होंने। फिर उपचार करके वापस दीक्षा ली, वो बात अलग थी, पर दीक्षा छोड़ी थी उन्होंने। और तीसरा कारण ये था कि राजा आदि जो हैं, शासन के जो प्रधान लोग हैं, वो इन साधु में कोई ऐसी प्रतिभा या कुछ ऐसा देखते हैं कि जिससे वो कहते हैं कि देश को ऊंचाई तक आप ले जा सकते हैं। अभी ऐसा कोई नहीं है जो देश को इतना लाभ पहुंचा सके, तो आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ समय यहाँ आ जाइए, फिर आप संन्यास में आ जाना। तो फिर वो दीक्षा छोड़ करके देश का भला करते हैं। तो इस तरह ये चतुर्थ ब्रह्मचारी थे, गूढ़ ब्रह्मचारी, और पंचम थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी में सिर पर चोटी रहती है, वक्षस्थल पर जनेऊ होता है, और कटी भाग में लाल या श्वेत वस्त्र का कौपीन होता है। और नैष्ठिक होते हैं तो फिर वो कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं। और भी जो उसमें और विशेष प्रावधान कहीं पर आगम में आया हो, इतना वर्णन उपासक अध्ययन ग्रंथ से आज जितना बचा है ज्ञान, उसके आधार पर अपने पास उपलब्ध है। फिर क्षुल्लक अवस्था के बारे में बताया था कि क्षुल्लक अवस्था में भिक्षावृत्ति दो प्रकार से होती है। बहुगृह भोजी क्षुल्लक होते हैं, जो कोई इतना पात्र लेंगे जिससे उनकी उदर पूर्ति हो सके, और उस पात्र में अनेक घरों से वो भिक्षा ग्रहण करेंगे, और फिर अंत में उस भिक्षा को लेकर के वो आगे आगे घरों में जाते जाएंगे, और फिर जब पात्र उनके उदर पूर्ति के योग्य हो जाएगा, तब किसी घर पर, जैन श्रावक के यहाँ पर, वो प्रासुक जल के उद्देश्य से जाएंगे, और वहां पर वो पूरा भोजन करके प्रासुक जल लेकर के आ जाएंगे, और फिर गुरु के सामने जाकर के सारी प्रक्रिया करेंगे जो आवश्यक है वहां पर। तो ये बहुगृह भोजी, और फिर दूसरे थे एक गृह भोजी, जो मुनियों के पीछे उठ करके मुनियों के समान ही एक जगह पड़गान के द्वारा जाकर के आहार ग्रहण करते हैं। वर्तमान में बहुगृह भोजी की प्रक्रिया जो है उसको आचार्यों ने अनुमति नहीं दी, वर्तमान में अभी चलती नहीं है, ये कह लें, उसका चलन नहीं रखा है आचार्यों ने। पर अभी अपन पढ़ रहे थे पद्म पुराण का जो पर्व क्रमांक 100 है, 100, चैप्टर नंबर 100 पद्म पुराण का, उसमें ततस्तत्पुण्य योगेन, लव और कुश दोनों का जन्म हो चुका है। कल अपन ने पढ़ा था सीता जी पद्मिनी नारी थी, ये भी अपन ने देखा, और चर्चा में अपनी ये बात निकली थी। और पद्मिनी नारी जहाँ रहती वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, उनके शरीर से पद्म जैसी गंध आती है, कमल जैसी, उनके केश भी लंबे होते हैं, यानी समझ लीजिए कि आप उनके केश उनके कटी भाग से नीचे तक के ही रहते हैं, उनके लंबे केश होते हैं, और वो उनका मुख गोल रहता है, गोल आकृति। फिर एक बात आई थी कि अब गोल आकृति होगी तो फिर अच्छे लगेंगे या कैसे लगेंगे, क्योंकि एकदम राउंड चेहरा हो तो बहुत बेकार लगता है। पर फिर हमने ये बताया था कि वो नाम कर्म पर निर्भर करता है। नाम कर्म जिनका उत्तम हो तो वो हर हालत में अच्छे ही लगते हैं। वो
गोल आकृति में भी कोई आर्टिस्ट हो, सौरभ जी बैठे हुए हैं, वे ऐसी चित्रकला के माध्यम से एकदम सुंदर बना सकते हैं उसको। तो वही बात थी। पर क्षीण काया थी सीता जी, जो एक दुबली पतली थी। पद्म पुराण में कई स्थानों पर ऐसा उल्लेख, सीता जी एकदम दुबली पतली थी। अब ततस्तत् पुण्य योगीन सिद्धार्थो नाम विश्रुतः शुद्धात्मा क्षुल्लकः प्राप वज्रजंघस्य मंदिरम संध्यात्रयमवन्ध्यं यो महाविद्या पराक्रमः मंदरोरसि वंदित्वा जिनानीति पदक्षणात्। बहुत जोरदार वर्णन है क्षुल्लक महाराज का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वो। तदनंतर उन दोनों भाइयों के, अनंग लवण और मदनांकुश के पूरे नाम है, पुण्य योग से निर्मल आत्मा से युक्त सिद्धार्थ नामक विख्यात क्षुल्लक वज्र जंग के महल को प्राप्त हुए, राजभवन को प्राप्त हुए। अर्थात क्षुल्लक महाराज उनके यहां पर पधारे, जो महाविद्याओं से पराक्रमी थे। यानी वो पूर्व काल में विद्याधर रहे होंगे, तो अभी उनके पास बड़ी बड़ी विद्याएं थी। क्षुल्लक अवस्था में विद्याओं की सिद्धि का निषेध है, लेकिन पूर्व में जो विद्याएं सिद्ध की हो वो रख सकते हैं। आर्यिका नहीं रख सकती, मुनि नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्षुल्लक दीक्षा में विद्याएं रखी जा सकती हैं। आकाशगामिनी विद्या है या और भी अनेक अनेक प्रकार की विद्या है, वो रख सकते हैं। तो इसलिए महाविद्याओं से पराक्रमी थे। इस कारण सार्थक रूप से मेरु के मध्य में, अर्थात सुमेरु पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उनके भीतर जाकर जिनेंद्रों की 3 संध्याओं संबंधी वंदना करके, यानी 3 सामायिक उनकी वहीं होती थी सुमेरु पर्वत पे, क्षण मात्र में वापस अपने स्थान पर लौट आते थे वो। इतने भारी विद्याधर क्षुल्लक थे वो। सिद्धार्थ उनका नाम था। तो वो क्षुल्लक महाराज वहां पर पधारते हैं जहां पर सीता जी लव कुश के साथ थी। प्रशांत वदनु धीरो लुंच रंजित मस्तकः साधु भावन चेतस्को वस्त्र मात्र परिग्रह उत्तमाण व्रतो नाना गुण शोभन भूषितः जिन शासन तत्वज्ञः कला जलधि पारगः अंशुकेनोपवीतेन सितेन प्रचलात्मना मृणाल कांड जालेन नागेंद्र इव मंथरः। बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रशांत वदना, उनका मुखमंडल एकदम शांत था। धीर, वो धीरज रखने वाले थे, अर्थात कष्ट और संकटों में वो शांत रहने में समर्थ थे। जो संकट में विचलित नहीं होता उनको धीर कहते हैं, धैर्यवान। लुंच रंजित मस्तक, केशलोंच से उनका मस्तक रंजित था, यानी केशलोंच करने के बाद कुछ ड्रॉप्स आ जाते हैं ना ब्लड के, तो वो कुछ उनके सिर के ऊपर दिखता है अलग से। केशलोंच करने के बाद रंग 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 जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो वैसा उनका मस्तक था। साधु भावन चेतस्क, उनका चित्त प्रशस्त भावनाओं से युक्त था, शुभ भावों से संपन्न था उनका मन। वे केवल वस्त्रों का परिग्रह रखते थे और उनके पास उत्तम अणुव्रत थे। देखिए ये शब्द ध्यान देने योग्य, उत्तम अणुव्रत। उत्तम अणुव्रत का अर्थ क्या होता है?
बाकी लोगों के पास कौन से अणुव्रत है? बाकी जितने अणुव्रती हैं उनके पास कौन से अणुव्रत है? और ये उत्तम अणुव्रत में अंतर क्या है? उत्तम और सामान्य, दो प्रकार के अणुव्रत हो गए। तो सामान्य अणुव्रतों में और उत्तम अणुव्रतों में कुछ अंतर तो होगा, निश्चित होगा, अन्यथा ये विशेषण नहीं लगता। पहली प्रतिमा में सातिचार अणुव्रत होते हैं, अर्थात प्रथम प्रतिमा में 25 अतिचारों की संभावना होती है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, इन 5 व्रतों के 5-5 दोष बताएं। वो पहली प्रतिमा में हो सकते हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा में निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि दूसरी प्रतिमा में अणुव्रतों के 25 दोषों का त्याग करना होगा। तो 5 अणुव्रत निर्दोष हो जाते हैं दूसरी प्रतिमा में, तो वो व्रतिक कहलाते हैं दूसरी प्रतिमा वाले। और 7 अन्य व्रतों को भी धारण कर लेते हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 12 व्रतों के धारी होते हैं दूसरी प्रतिमा में। पहली प्रतिमा में 5 व्रतों के धारी होते हैं और वो 5 व्रत अतिचार सहित होते हैं, दूसरी प्रतिमा से निरतिचार होते हैं। अब यहां पर 11वीं प्रतिमा में कह रहे हैं कि उत्तम अणुव्रत है। अब ये उत्तम शब्द विचारणीय है। विचारणीय इसलिए है क्योंकि इन उत्तम अणुव्रतों को अलग से धारण किया है उन्होंने। पहले जो अणुव्रत धारण किए, तो पहले जो 12 व्रत और सल्लेखना व्रत, ऐसे 13 व्रत थे उनके पास रत्नकर्ण के अनुसार, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार उनके पास इतने व्रत थे। लेकिन अब क्षुल्लक अवस्था में एक प्रश्न हमने जो अनुत्तरित छोड़ा था, काव्य पढ़ते समय आपकी स्मृति में हो, ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य। प्रश्न हमने पूछा था कि अब गुरु के पास कौन से व्रत ग्रहण कर रहे हैं वो, ये प्रश्न हमने पूछ करके उसका उत्तर नहीं दिया था। आज अपन देख रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं कि उनके पास उत्तम अणुव्रत है। उत्तम अणुव्रत का अर्थ क्या होगा? उत्तम अणुव्रत को आप बहुत सावधानी से सुनिएगा, यानी जितने अणुव्रत उनने अभी तक पाले निचली प्रतिमाओं में, ये 11वीं प्रतिमा है क्षुल्लक अवस्था में, तो इस प्रतिमा में उनके अणुव्रत उत्तम क्यों हुए हैं और उनने अलग से अंगीकार क्यों किए हैं गुरु से? गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य, 5 अणुव्रतों को, 5 उत्तम अणुव्रतों को अंगीकार किया। और इसी तरह आचार्य वीरनंदी जी ने भी, देखिए हम ये उत्तम अणुव्रत का समर्थन हम आपको 3 जगह दिखा रहे हैं। एक तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में उन्होंने लिखा है कि व्रतों को फिर से ग्रहण करते हैं। तो यह संभावना नहीं बनती कि जिसके पास जो वस्तु हो उसको फिर से ग्रहण कर ले। 12 व्रत हैं उनके पास, तो 12 व्रतों को दोबारा ग्रहण कैसे कर सकते हैं? जो नहीं है उसको ग्रहण करेंगे ना गुरु के पास जाकर के। तो ये एक बात, पहली बात रत्नकर्ण में। फिर पद्म पुराण में अपन देख रहे हैं, पद्म पुराण में आचार्य कह रहे हैं कि क्षुल्लक के पास उत्तम अणुव्रत होते हैं। ये पद्म पुराण के रचयिता कौन है? आचार्य रविशेण। वो उत्तम अणुव्रत के धारी कह रहे हैं क्षुल्लक महाराज को, अणुव्रती नहीं कह रहे हैं, उत्तम अणुव्रत धारकम ऐसा कह रहे हैं। और अब और देखते हैं अपन, एक ग्रंथ और भी है अपने पास जिसमें क्षुल्लक के व्रत का अलग से वर्णन है। चंद्रप्रभ चरित नाम का एक ग्रंथ है जिसकी रचना महाकवि आचार्य वीरनंदी स्वामी ने की है। उसके 6ठे सर्ग में 77 और 78 नंबर काव्य में सतहत्तर 77 नंबर के काव्य में लिखा है, अथ स प्रिय धर्म नाम धीयम
परमाणु व्रत पालन प्रसक्तम यति चिन्हधरम सभांतरस्थ सहसा क्षुल्लकमागतम ददर्श। अब उस राजा ने, धरणीध्वज राजा ने, प्रियधर्म नाम के क्षुल्लक को अपनी सभा में आया हुआ देखा। अर्थात राजा का ध्यान जैसे ही गया सभा की तरफ तो उनने देखा कि एक क्षुल्लक महाराज जी आए हुए हैं। और वो कैसे थे क्षुल्लक महाराज जी? तो लिखा है परमाणु व्रत पालन प्रसक्तम। पद्म पुराण में उत्तम अणुव्रत धारकम लिखा है, यहां पर परमाणु व्रत पालन प्रसक्तम लिखा है। परम अणुव्रतों का पालन करने में आसक्त थे। उत्तम और परम, इन दोनों शब्दों में समानता लग रही है ना। परम का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट। उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट। एक ही अर्थ है। तो इन तीन ग्रंथों में जब अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं, तो अपने को एक ही बात मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षुल्लक जो होते हैं वो सामान्य अणुव्रती नहीं होते। एकदम स्पष्ट हो गया। अब वो परम अणुव्रत क्या वस्तु है, इसको अपने को और समझना होगा। तो अभी तो सिद्धार्थ क्षुल्लक महाराज जी का वर्णन जो चल रहा है उसको थोड़ा और आगे चलाते हैं अपन। वस्त्र मात्र परिग्रह के धारक थे, उत्तम अणुव्रतों के धारक थे, नाना गुण शोभन भूषित। वे नाना गुण रूपी, नाना यानी विभिन्न प्रकार के, गुण रूपी, शोभन का अर्थ आभूषण होता है, उन आभूषणों से भूषित थे। उन्होंने सोने चांदी के आभूषण नहीं पहने थे, लेकिन विभिन्न प्रकार के गुण रूपी आभूषण धारण करके रखे थे। और कैसे थे? जिन शासन तत्वज्ञ, जिन शासन के स्वरूप को जानने वाले थे, अथवा जिन शासन संबंधी जो तत्व होते हैं उन तत्वों के ज्ञाता थे। और कला जलधि पारग, 72 कलाओं का जो समुद्र होता है, पुरुषों की 72 कला होती है 72, और नारियों की 64 कलाएं होती है 64। इन सब कलाओं के समुद्र को पार कर चुके थे वो, अर्थात सब कलाओं के विद्वान थे। और प्रचलात्मना सितेन अंशुकेन उपवीतेन मृणाल कांड जालेन नागेंद्र एव मंथरः। और वो एक बड़े हाथी के समान, जो हाथियों का राजा है, वो धीमे धीमे चल रहे थे। जो क्षुल्लक यहाँ लव कुश के पास आ रहे हैं ना, उनका विवरण है अभी। तो वो धीमे धीमे आ रहे थे हाथी के समान। और अब हाथी के समान उनके शरीर की कल्पना नहीं करना, उनकी गति हाथी के समान थी, धीमी धीमी। और किस कारण से? तो बोले उनका जो दुपट्टा था वो हवा से ऐसे लहरा रहा था, और सफेद रंग का दुपट्टा था उनका। देखो, 2 वर्ण के दुपट्टों वस्त्रों का विवरण शास्त्रों में आता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कषाय वर्ण भी बताया है, और आचार्य रविशेण महाराज ने और अन्य आचार्यों ने भी श्वेत वस्त्र भी बतलाया। इसलिए इसको लेकर के कोई असंतुलन लाने की आवश्यकता नहीं है, मन को अशांत करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों प्रकार के वर्णों का वर्णन है। तो उनके ये जो ऊपर वाला वस्त्र था वो हवा में लहरा रहा था। और उपवीतेन, वो जनेऊ भी धारण किए हुए थे क्षुल्लक महाराज जी। तो उसके कारण जैसे हाथी धीमे धीमे चलता तालाब में से निकल करके उसके शरीर पर वो कई डंठल और
वनस्पतियां लगी रहती है ना, सरोवर के अंदर की बहुत सारी वनस्पतियां, कमल के डंठल वगैरह लगे रहते हैं, तो उसके कारण वो धीमे धीमे चलता आती। उसी प्रकार क्षुल्लक महाराज जी दुपट्टे और फिर जनेऊ के साथ धीमे धीमे चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी सरोवर से निकलकर धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है मंद गति से। करंज जालिकां कक्षे कृत्वा प्रिय सखीमिव मनोज्ञ ममृतास्वादं धर्म वृद्धि मिति ब्रुवन् गृहे गृहे शनैर्भिक्षां पर्यटन विधि संगतः गृहोत्तमं समासीदयत्र तिष्ठति जानकी। अब करंज की जाली को, करंज के कोमल रेशों से बना कोई पिच्छी जैसे उपकरण को प्रिय सखी में, प्रिय सखी के समान कक्षे कृत्वा, उनने कोई पिच्छी जैसा कोई उपकरण था, उसको ऐसे कक्ष यानी कांख वाला जो भाग होता है उसको वहां पर पकड़ करके रखा था। और मनोज्ञम अमृतास्वादम, मनोहर और अमृत के स्वाद जैसा मधुर उनका स्वर था। धर्म वृद्धि ऐसे बोलते हुए वो आ रहे थे आहारचर्या में। अब ये क्या है कि आहारचर्या में क्षुल्लक अवस्था में ये बहुगृह भोजी क्षुल्लक जी की ये विधि है। धर्म वृद्धि, धर्म लाभ, इन शब्दों का वो उच्चारण करते हैं। तो फिर वहां के जो दातार श्रावक हैं जिनको इसकी जानकारी है, अभी चलन न होने के कारण लोग नहीं जानते, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो पहले ऐसा होता था और ये सीता जी के समय की घटना है। तो वे धर्म वृद्धि मिति ब्रुवन, धर्म वृद्धि इस प्रकार बोलते हुए गृहे गृहे, घर घर पर, शनैर भिक्षाम पर्यटन, धीमे धीमे भिक्षा को भ्रमण करते हुए, विधि संगत, एक बात और है, पूरी जो भी भिक्षा उनको मिल रही है तो वो विधि संगत ही ले रहे हैं। विधि का अर्थ क्या है, स्मरण करो। अच्छे से बोलो यार, हमें सुनाई दे तब तो हम आगे कुछ बढ़े। क्या है विधि का अर्थ? संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनंच प्रणमंच वाक्काय मन शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधि माहु। विधि किसको कहते हैं? इस नौ पुण्य, नौ पवित्र क्रियाओं को विधि कहते हैं। संग्रह का अर्थ पड़गान, उच्च स्थानम का अर्थ उच्चासन, पादोदक का अर्थ पाद प्रक्षालन, अर्चन का अर्थ पूजा, फिर प्रणमन का अर्थ नमस्कार, फिर 4 शुद्धियां होती है। कौन सी 4 शुद्धियां? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। आहार जल शुद्धि बोलने लगे वहां पर ऐषण शुद्धि होता है, जो भोजन संबंधी दोष होते हैं उससे रहित भोजन हो, उसको ऐषणा शुद्धि कहते हैं। तो विधि संगत यानी पूरी नवोपचार विधि से वो एक रूप थे। संगत का अर्थ था उसमें लीन थे। और गृहोत्तमम समासीद्यत् यत्र तिष्ठति जानकी। अब क्या हुआ कि वो उस उत्तम भवन में पहुंच गए जहां जानकी विराजमान थी, सीता जी। जिन शासन देवीव सा मनोहर भावया दृष्ट्वा क्षुल्लक मुत्तीर्य संभ्रांता नवमालिकाम उपगत्य समाधाय करवारिरहद्वयम् इच्छाकारादिना सम्यक् संपूज्य विधिको विदा विशिष्टेनान्नपानेन समतर्पयदादरात् जिनेन्द्र शासनासक्तान् सा ही पश्यति बांधवान्। क्या सुंदर वर्णन है।
कि सीता जी 9 खंड के महल के ऊपर थी, और जैसे ही उनने नीचे देखा क्षुल्लक महाराज श्री को, तो वो मनोहर भाव से युक्त जिन शासन की देवी के समान, जैसे आदिनाथ भगवान की जो शासन देवी थी, उनका नाम तो सब जानते ही हैं, क्या नाम है? चक्रेश्वरी। और कोई नाम जानते हैं आप लोग? 24 भगवान की 24 यक्ष और 24 यक्षियां हैं। गौरी, गांधारी, वैरोटी, कितने सारे नाम हैं। मानसी, फिर महामानसी, मानसी दोनों है। अपराजिता आदि सब देवियां हैं। तो जिन शासन की देवियां जैसे भक्ति में एकदम तन्मय होती है, वैसे सीता जी जिन शासन देवी के समान मनोहर भावनाओं से युक्त होकर क्षुल्लक जी को देखकर संभ्रांता नवमालिकाम उत्तीर्य, 9 खंड के महल से वो हड़बड़ी के साथ नीचे उतर कर आ जाती है सीता जी, और उतर करके उपगत्य समीप जाती है क्षुल्लक महाराज श्री के, और समाधाय उनका विधिवत पड़गाहन करती है। और करवारी रहद्वयम, फिर अपने दोनों करवारी रहद्वयम, जिनके युगल चरणों पर पाद प्रक्षालन हेतु हाथों के जल को छोड़ा गया है, उनके चरणों पर सीता जी ने जल डाला था, ऐसे सिद्धार्थ क्षुल्लक को भली भांति अपनाकर, अर्थात उनका विधिवत पड़गाहन करके, इच्छाकार आदिना, इच्छाकार आदि के साथ सम्यक संपूज्य, फिर अच्छी तरह बैठाल करके उनको सम्यक रीति से उनकी संपूज्य अर्थात पूजा करती है, उत्तम पूजा करती है। और विधि को विदा, सीता जी विधि, जो ये आहार विधि है साधु की, नवोपचार विधि, उसमें कोविदा थी। कोविदा का अर्थ होता है विदुषी। सीता जी उस विधि को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वो उसमें विदुषी थी। तो वह उनको सम्यक संपूज्य, समीचीन रीति से उत्तम पूजा करके आदरात, आदर पूर्वक, आदर के साथ, विशिष्टीन अन्न पानीन, जो विशिष्ट अन्नपान था वो बड़े लोगों के यहाँ विशिष्ट होता ही है। तो जो विशिष्ट अन्न और पेय पदार्थ थे, उनके द्वारा उनको समतर्पयत, अच्छी तरह से तृप्त कर देती है सीता जी, उनको अच्छी तरह भोजन करा देती है ही, क्योंकि सा, वह सीता, जिनेन्द्र शासन आसक्ता, जिनेन्द्र भगवान के शासन में जो अत्यंत प्रीति रखने वाले हैं, व्रतिजन हैं, उनको सीता जी क्या मानती थी? वह बांधव रूप अर्थात अपने इष्ट जन के समान मानती थी, अपने बंधु बांधव जैसी मानती थी सीता जी। अब यहां पर एक बात आती है कि सीता जी ने इस वर्णन के अनुसार क्षुल्लक जी की पूरी प्रक्रिया संपन्न की है, और वो क्षुल्लक जी ऑलरेडी अपने पात्र में अलग अलग घरों से विधि पूर्वक, यही विधि पूरी, इस विधि के साथ वो भिक्षा को लेकर के आ ही रहे हैं, और सीता जी ने उनको पूरा कंप्लीट आहार कराया। ये प्रक्रिया पहले थी, अब पता नहीं कब तक चली और कब से बंद हुई, क्योंकि काल बहुत विकट है। इस काल में कितने सारे परिवर्तन हो गए जिन शासन में,
आज जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं उनको भी कुछ चीजें गलत लगती है जो सही है, और कुछ चीजें सही लगती है जो गलत है। इतना विकट काल आ गया। तो एक ये वर्णन था, एक शुल्लक जी की आहार विधि में इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। अब इसमें किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये पूजा आदिक जो होती है ये तो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु की ही होनी चाहिए, ये तो श्रावक है, तो इनकी कैसे पूजा हो सकती है, ये प्रश्न उठता है। और फिर जब गुणस्थान की चर्चा आती है तो फिर कुछ लोग इस आधार पर निषेध करते हैं कि नहीं, पंचम गुणस्थान है, पूजा नहीं हो सकती। जो लोग निषेध करने वाले हैं वो पंचम गुणस्थान के आधार पर भी निषेध करते हैं। तो अब सीता जी तो सम्यक दृष्टि जीव थी, और चौथे काल में उस समय वो सम्यक दृष्टि जीव नवोपचार विधि कर रही हैं सीता जी, जो काल केवलियों का काल है, शुद्ध केवलियों का काल है, चारण मुनियों का काल है, और जिस काल में जिन शासन में कोई दूषण नहीं है उस काल में ये क्रिया कर रही है सीता जी। तो फिर ये क्रिया दूषित क्रिया हो ऐसी कल्पना करना कठिन है। और अकेले पद्म पुराण में अगर ऐसी प्रक्रिया लिखी होती तो अपन उस पर थोड़ा सा शंका कर सकते थे। पंचम काल के जीव में तो थोड़ी शंका हो जाती है, तो शंका कर सकते थे। लेकिन यहां पर जैसे ये पद्म पुराण अपन देख रहे हैं, पद्म पुराण के अतिरिक्त अपन और देख लेते हैं थोड़ा सा हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण में शुल्लक जी की पूजा का वर्णन आ रहा है, और सबसे विशेष बात यह है कि जो रुक्मिणी है, जो श्री कृष्ण जी की, नारायण जी की पटरानी है, उनके जो शब्द हैं शुल्लक महाराज के प्रति, उन शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। वे शब्द किसी गृहस्थ के प्रति कभी भी बोले जाते हैं या नहीं बोले जाते हैं, ये आप अपने अंदर विचार कर लेना। बंधु कार्यमिदं साधु, इसकी भूमिका थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया था। जैसे ही जन्म हुआ था प्रद्युम्न कुमार का, तो पूर्व भव का कोई वैरी उनको उठा करके ले गया था मां के पास से। मां सो रही थी और प्रद्युम्न छोटा सा नया जन्मा हुआ बालक था, उसको उठा करके ले गया था। और ले जा करके अब मारा नहीं उसने, क्योंकि पूर्व भव में जो भी इनसे अपराध हुआ था प्रद्युम्न के जीव से, उसके बाद उन्होंने उसका शुद्धिकरण भी किया था, दीक्षा भी ली थी, तपस्या भी की थी, और देवलोक में इंद्र पद को भी प्राप्त किया था। और इंद्र पद को प्राप्त करके जब वो वापस आए यहाँ मनुष्य पर्याय में, तब वो प्रद्युम्न बने। तो वो पूर्व भव का जो वैरी था वो उनको उठा करके ले गया, और उनका वध करने के स्थान पर पहले तो सोचा कि वध कर दूं, लेकिन फिर इतने छोटे से बच्चे का वध करने में वो थोड़ा संकोच करने लगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूं कि जिससे ये मर जाए, मैं अपने हाथों से इसको सीधा सीधा ना मारूं। तो प्रद्युम्न कुमार को कहीं रख देता है नीचे जमीन पर, और उसके ऊपर एक पत्थर रख देता है, और फिर सोचता है कि अब ये मर जाएगा, और चला जाता है। लेकिन भाग्य की बात बड़ी विचित्र है, पुण्य का ऐसा उदय था कि प्रद्युम्न उस पत्थर से बाधित नहीं होता। इतना बड़ा पत्थर, फिर भी वो छोटा बालक जब सांस लेता था तो पूरी चट्टान हिलती थी। ऐसी कोई शक्ति के साथ जन्मा था,
पूर्व भाव में जो साधु होकर के कठिन तपस्या करते हैं उनको वर्तमान भाव में कुछ अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो वो सांस ले रहा था, ऊपर से एक विद्याधर जा रहा था। उस विद्याधर को बड़ा अचंभा होता है, वो सोचता है कि पूरा सब शांत वातावरण है, एक पत्थर हिल क्यों रहा है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। तो जाकर के सोचता है कि देखें क्या बात है, इसके नीचे क्या वस्तु है, ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हिल रहा है। तो वो अपने विद्या के बल से उस पत्थर को वहां से स्थानांतरित करता है। तो देखता है कि नीचे एक स्वर्ण जैसा जगमगाता हुआ तेजस्वी बालक पड़ा हुआ है और बिल्कुल मस्ती से, वो रो भी नहीं रहा है और कुछ नहीं, एकदम खुश है। तो वो अपनी पत्नी को वो बालक उठा करके देता है, बोले कि देखो अपन निसंतान है और भाग्य से अपने को ऐसा बालक यहाँ पर मिला है, ये अब तुम्हारा ही पुत्र है। तो वो उसको पालती है माँ के समान। तो इधर क्या होता है, रुक्मिणी, श्री कृष्ण आदि सब द्वारिका वासी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, राजकुमार कहाँ चला गया। अब किसी को क्या पता कि कोई देव उठा करके ले गया है और पूर्व भव का वैरी है वो। तो सब आकुल व्याकुल थे। तो जब वो आकुल व्याकुल थे तब नारद जी का आगमन होता है और नारद जी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, अभी अपने को मालूम नहीं कहाँ पर है वो, पर मैं पता करके आता हूं ना, मैं तो सर्वत्र भ्रमण करता रहता हूं। मैं आज यहां हूं, कल वहां हूं, अभी यहां हूं, थोड़ी देर बाद कहीं और चला जाता हूं, चिंता मत करो, मैं पता करके लाता हूं। अब वो नारद जी सोचते हैं, क्षुल्लक थे वो सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं पता करने। फिर उनको लगता है कि चलो मेरे पास आकाशगामिनी विद्या है ही है, तो मैं सीधे तीर्थंकर से जाकर पूछता हूं। तो नारद जी जो हैं वो सीधे विदेह क्षेत्र जाते हैं और वहां तीर्थंकर के पास जाकर के प्रश्न करते हैं कि भरत क्षेत्र के इस काल के नारायण श्री कृष्ण जी का पुत्र अपहृत हुआ है, क्या हुआ है किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब आकुल व्याकुल है, वो कहाँ है और आगे क्या होगा। तो तीर्थंकर बोलते हैं कि जब वह 16 वर्ष का होगा तब उसका अपनी माता से पुनर्मिलन होगा और जब मिलन होगा तब माता का जो उद्यान है, बगीचा है, वो पूरा हरा भरा हो जाएगा और उसमें सब प्रकार के फल फूल लग जाएंगे। वो जैसे ही माँ का मिलन होगा तो सब वैसी स्थिति बन जाएगी। वो सुरक्षित है, चरम शरीर है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस नारद जी समाचार लेकर के आते हैं और यहां आकर के जब महारानी रुक्मिणी को समाचार देते हैं तब रुक्मिणी क्या कहती है देखिएगा आप। क्षुल्लक महाराज के प्रति रुक्मिणी के जो शब्द हैं उस पर ध्यान दीजिए। बंधु कार्यमिदं साधु वात्सल्योद्यत चेतसा कृतं त्वयाद्य मे सद्यो भगवन् परदुष्करम् पुत्र शोकाग्निदग्धाहं निरालंबा त्वया मुनि दत्त्वा साधारिता धीर नाथ हस्तावलंबनम् प्रोक्तं सीमन्धरेशेन सर्वज्ञेनेह यथा तत्तथास्ति ममावश्यं जीवन्त्याः पुत्रदर्शनम् जीवामि जिन वाक्येन कठिनीभूत मानसा व्रजत्वमधुना स्वेच्छं पुनर्दर्शनमस्तु ते सप्रणाममिति प्रोक्तो दत्ताशीर्नारदो ययौ मुक्तशोका हरेरिच्छां पूरयन्तीव सा स्थिता। हे भगवन, क्षुल्लक महाराज से कह रही हूं रुक्मिणी, सम्यक दृष्टि रुक्मिणी है, उसके लिए भी एक श्लोक है। हे भगवान, आज वात्सल्य में उद्दत चित्त वाले, अर्थात जिनका मन वात्सल्य से भरा हुआ है, ऐसे आपने मेरे लिए यह दूसरों के लिए कठिन बंधुजनों का कार्य, माने सगे संबंधी ही ऐसा कठिन काम कर सकते हैं जो काम आपने किया है,
और कोई नहीं कर सकता था, पर फिर भी वो दूसरों के लिए कठिन था। ऐसा कार्य अल्पकाल में संपन्न कर दिया है। यानी आपको जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है, आपने तुरंत जाकर वहां से जानकारी लाकर मुझे दे दी। फिर कहती है कि पुत्र शोक रूपी अग्नि से जली हुई मुझ असहाय को हे मुनि, हे धीर, हे नाथ, आपने हाथ का सहारा देकर आधार युक्त कर डाला। यानी मेरा तो आधार ही छूट गया था, पुत्र चला गया था, तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। इस जगत में सबको जानने वाले सीमंदर स्वामी ने जो जैसा कहा है वह वैसा है। मेरे लिए जीते जी पुत्र का दर्शन होना निश्चित है। जिनेंद्र देव के वचन से दृढ़ हुआ है मन जिसका, ऐसी मैं जीवित रहती हूं। देखिए, नारद जी के समाचार लाने के बाद वो कह रही है कि मैं जीवित रहती हूं, तो उसके पहले क्या विचार होगा इसका अनुमान लगा लो। मैंने जीवन की इच्छा भी समाप्त हो गई थी, अब वो कह रही है कि मैं जीवित रहती हूं। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जाइए, क्योंकि आप रुकने तो वाले हैं नहीं कहीं भी एक जगह, आपको जहां जाना हो जाइए। आपका पुनर्दर्शन मुझे प्राप्त हो। जिन्हें प्रणाम सहित इस प्रकार कहा गया है, ऐसे नारद मुनि आशीर्वाद देकर चले गए। वह रुक्मिणी हरि की इच्छा को मानो पूर्ण करती हुई शोक से मुक्त होकर स्थित हुई। इस प्रसंग में सम्यक दृष्टि रुक्मिणी महारानी ने शुल्लक महाराज को भगवान, पश्चात मुनि, फिर नाथ आदि संबोधन दिए हैं। विचारने योग्य है कि यह संबोधन क्या कोई गृहस्थ किसी अन्य गृहस्थ को दे सकता है? नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि नारायण की पट्टरानी को आशीर्वाद देने योग्य पद क्या किसी अपूज्य व्यक्ति का हो सकता है? जो पूज्य नहीं है, क्या वो नारायण की पटरानी को आशीर्वाद दे सकते हैं? कदापि नहीं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि 11वीं प्रतिमा में भी पूज्यत्व पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 360 क्रमांक गाथा में लिखा है कि तीनों पात्रों को नवोपचार विधि से ही आहार दिया जाता है। वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ की 234वीं गाथा में लिखा है कि तीनों पात्रों को नवोपचार विधि से ही आहार दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों पात्र जिन शासन के लिंगी है, लिंगी का अर्थ साधु वेश के धारक हैं। जिन शासन में केवल नग्न मुद्रा को साधु वेश नहीं कहा, 3 लिंग बताए। एकम जिणस्य रूपम बीयम उक्कट्ठ सावयाणम तु अवरठ्याण तय्यम चौथ पुण्यलिंग दंसनम नथी। अवशेषा जे लिंगी, लिंगी शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद स्वामी ने तीनों के लिए किया है। आर्यिका के लिए, 11वीं प्रतिमाधारी के लिए और मुनिराजों के लिए। 3 और मुनिराज जिन लिंगी हैं, दिगंबर मुद्राधारी हैं, और बाकी जो हैं उनके पास सवस्त्र हैं, वो वस्त्र सहित हैं। बाकी लिंग वस्त्र सहित हैं, लेकिन उनको लिंगी कहा है। लिंगी शब्द का अर्थ आप देखिएगा किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी शास्त्र में लिंगी का अर्थ साधु होता है। तो अब प्रश्न आता है कि जब आचार्य कुंद स्वामी इनको साधु कह रहे हैं, फिर उत्कृष्ट श्रावक क्यों कह रहे हैं? बड़ी समस्या वाली बात है। यानी न इधर के न उधर के, आधे साधु आधे श्रावक।
क्या सत्यता क्या है, इनको क्या माना जाए? तो आचार्य कुंद स्वामी ने उनको उक्कट्ठ सावयण उत्कृष्ट श्रावक कहा ही है, फिर लिंगी कहा है, दोनों बातें कही है। और दोनों बातें अपन स्यादवाद से समझेंगे तो फिर घटित हो जाएंगी। चूंकि उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि पद को अंगीकार नहीं किया है, इसलिए उनको निर्ग्रंथ मुनियों की श्रेणी में या उनके समकक्ष नहीं रखा जा सकता। उनके गुणस्थान को भी वो नहीं छू सकते। निर्ग्रंथ पद के जो गुणस्थान होते हैं, उन गुणस्थान को निर्ग्रंथ पद के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर प्रश्न उठेगा, फिर ये सब नवोपचार विधि और फिर ये सारी बातें, ये विनय विधि, विनय प्रक्रिया, फिर तो मुनियों के समान क्यों करते हैं? पड़गान में ये सब प्रक्रिया क्यों करते हैं? कुछ कटौती तो होनी चाहिए। तो फिर उसका समाधान ये है कि आगम के वचन है इसलिए करते हैं। और कटौती करोगे तो कितनी कटौती करोगे और किस आधार पर करोगे? आप बिना आगम की आज्ञा के कैसे कटौती कर सकते हैं? एक उदाहरण है, अब जैसे कहते हैं कि पूज्य और परम पूज्य, तो परम पूज्य तो मुनिराज है और बाकी जो है वो क्या है? तो ये शब्दों की खींचातानी है। अगर आप ऐसे तुलना करके पूज्य परम पूज्य लगाओगे तो फिर मुनि से बड़े उपाध्याय हैं, उपाध्याय से बड़े आचार्य है, आचार्य से बड़े अरहंत हैं, अरहंत से बड़े सिद्ध हैं। तो कितने बार परम लगाओगे? पूज्य, परम पूज्य, परम परम पूज्य, फिर परम 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 पूज्य, फिर परम 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 पूज्य, फिर परम 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 पूज्य। ऐसा करोगे क्या? इससे खिल्ली उड़ जाएगी जिन शासन की। लोग हंसेंगे अपने धर्म पर कि ये इतनी जरा सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। समझने की बात केवल इतनी है कि जो चार आराधना के धारी हैं वो पूज्य होते हैं। चार आराधना कौन सी है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब तक दीक्षा नहीं ली थी तब तक तप आराधना अभ्यास रूप में थी। दीक्षा लेने के बाद आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्षुल्लक अवस्था के लिए कहा तपस्यन। अब तपस्या चालू रहेगी। दीक्षा का दूसरा नाम ही तप है। तीर्थंकर के तीसरे कल्याणक के दो नाम हैं। क्या नाम है? दीक्षा कल्याणक और परिनिष्क्रमण तीसरा नाम है। अभी जो हम दो नाम बता रहे थे उसमें से दूसरा नाम कौन सा है? तप कल्याणक। तो चार आराधनाएं जिनके पास हैं उनकी आराधना कल्याण करना ही कल्याणकारी है, उनकी पूजा करना ही कल्याणकारी है। और अपन इतने सारे शास्त्रों में भी पढ़ रहे हैं। देखिए अभी अपन ने पद्म पुराण देखा, अभी हरिवंश पुराण देखा, और फिर प्रद्युम्न चरित्र में आचार्य महासेन ने, आचार्य सोमकीर्ति ने चरण प्रक्षालन आदि का वर्णन किया है। फिर यशोधर चरित दो हैं, उनमें एक आचार्य वादिराज मुनि का है, एक आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक जी का है। तो उसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि चंडमारी देवी ने क्षुल्लक, अभय रुचि और क्षुल्लिका अभयमती की 3 प्रदक्षिणा लगा करके उनके लिए अर्घ्य समर्पित किया उनके चरणों में। तो अब सम्यक दृष्टि देवी के लिए जो परिक्रमा लगा करके अर्चनीय है, वो बाकी लोगों के लिए अपूज्य कैसे हो जाएंगे? ये सोचने की बात है। फिर वो पंचम गुण स्थान वाली बात का क्या होगा? तो ये समझ लो कि पंचम गुण स्थान वर्ती आर्यिका भी होती है, नहीं होती क्या? मुनि के सिवाय कोई पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते, तो आर्यिका भी होती है। तो आर्यिका के विषय में क्या लिखा है शास्त्रों में? आदि पुराण में लिखा है कि जब ब्राह्मी
जो राजकुमारी ब्राह्मी थी, वृषभदेव की पुत्री, भगवान ऋषभदेव की पुत्री थी ब्राह्मी, जब भरत चक्रवर्ती गए भगवान के केवल ज्ञान का समाचार प्राप्त करके उनकी पूजा करने गए, तो उनके साथ वृषभसेन, उनके साथ उनकी बहनें सब गए, और वृषभसेन तो गणधर बन गए। समवसरण में पहुंचते ही वो गणधर पद को प्राप्त हुए। प्रथम गणधर आदिनाथ वृषभदेव के प्रथम गणधर वृषभसेन, तीर्थंकर वृषभदेव भगवान के प्रथम गणधर देव वृषभसेन महाराज थे। गणधर आचार्य होते हैं। और उनकी जो छोटी बहन थी भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात्, गणिनी पदमार्याणाम सा भेजे पूजितामरेहि। आचार्य जिनसेन स्वामी ने, जिन्होंने जय धवला ग्रंथ लिखा है 40,000 श्लोक प्रमाण, वो लिख रहे हैं कि भरत की छोटी बहन ब्राह्मी गुरु की कृपा से दीक्षा लेकर, गुरु तो वहां वृषभसेन बनी चुके थे, गणधर गुरु थे, तो उनकी कृपा से दीक्षित होकर आर्याणाम गणिनी पदम भेजे, आर्यकाओं के गणिनी पद को उन्होंने प्राप्त किया। और क्या हुआ उस समय? अमरैहि पूजिता, समवसरण में तीर्थंकर और गणधरों के समक्ष उनकी पूजा किन्होंने की? अमरैहि। अमर कौन होते हैं? कोई 4 गतियों से कोई अलग प्राणी होते हैं क्या अमर? अभी सिद्ध पद वाले जो अमर हैं उनकी बात नहीं चल रही है। भक्तामर प्रणत मौली, भक्तामर में कौन से अमर है? देव। देवों का एक नाम अमर भी होता है। तो देवों के द्वारा वो पूजित हुई, सा अमरैहि पूजिता, वह प्रसिद्ध ब्राह्मी गणिनी आर्यिका देवों के द्वारा पूजित हुई। कहां पूजित हुई? समवसरण में। और ये कथन किनका है? आदि पुराण में जिनसेन आचार्य लिख रहे हैं। तो जो आर्यिका समवसरण में तीर्थंकर और गणधरों के सामने भी पूजा के योग्य हैं, और किनके द्वारा? देवों के द्वारा। और सभा के अंदर जो भी देव होते हैं या मनुष्य होते हैं या तिर्यंश होते हैं, वो मिथ्या दृष्टि नहीं होते, ऐसा भी तिलोई पंडिती में लिखा है। मिच्छाइठ्ठी अभव्वा तेसु असन्नी न होन्ति कय्यायीं तहय अणज्वसाया संदेहा विविह विवेरिया। ये गाथा यति वृषभ आचार्य महाराज ने तिलोई पंडिती में लिखी है कि समवसरण की वो 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अभव्य नहीं होते, असैनी जीव नहीं होते, जिनकी अरुचि है धर्म के प्रति वो नहीं होते, जिनको संदेह है धर्म के प्रति वो नहीं होते, और जिनको कोई विपरीत धारणा जिनके अंदर भरी हुई है वो नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि जिन देवों ने ब्राह्मी आर्यिका की पूजा की थी वो मिथ्या दृष्टि नहीं थे, वो सम्यक दृष्टि थे। तो जो समवसरण में पूज्य है वो अन्यत्र अपूज्य हो सकती हैं क्या? प्रश्न है। फिर पद्म पुराण में लिखा है कि श्री राम ने सीता जी के साथ राघवेण ससीतेन वरधर्मा आर्यिका जो ससंग विराजमान थी जिनालय में, उनकी उत्तम पूजा की श्री राम और सीता जी ने। अब श्री राम तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी सम्यक दृष्टि शला का पुरुष थे, और सीता जी उनकी पटरानी थी। जब श्री राम और सीता जी जैसे सम्यक दृष्टि जीव मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ शासन काल में जिनालय के अंदर विराजमान
गणनी आर्यिका माता जी और उनके संघ की उत्तम पूजा कर सकते हैं, तो फिर आर्यिकाओं की अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ समझ रहे हैं आप, मंच पर या चौके में पूजा का निषेध कैसे संभव है? बात समझ में आ रही है? अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कुछ संघों में तो मना है आर्यिकाओं की या वो कपड़े वालों की पूजा करना, तो वो उनके संघ का नियम हुआ। अब कोई नमक छोड़ दे तो जबरदस्ती खिलाओगे क्या आप? कोई साधु मिठाई न ले तो क्या आप मुंह में डाल सकते हैं क्या उनके? नहीं। तो जिनका जो संकल्प है उनका संकल्प वो पाले, किसको आपत्ति है? पर आगम क्या कह रहा है? अपन देखिए, एक एक बात हम यहां से आपके सामने रख रहे हैं, कोई बात यहां से नहीं रख रहे हैं, यहां से नहीं रख रहे हैं, यहां से रख रहे हैं। उत्तर पुराण में क्षुल्लक जी की पूजा का वर्णन, ऐसे 14 ग्रंथ हैं जिनमें क्षुल्लकों की पूजा का वर्णन है। ऐसी एक बार बात निकली, मतलब हम लोगों के संघ में ऐसा एक नियम था कि नहीं होगी ये पूजा, क्षुल्लकों की या माताजियों की पूजा नहीं होगी। पर हमने इतना सब पढ़ने के बाद में हमने मना करना बंद कर दिया कि भाई हमारी पूजा मत करो। पहले तो मत करो बोलते थे, 30 साल तक की ऐसी प्रक्रिया चली हमारी, उसके बाद से हमने मना करना बंद कर दिया। और फिर जो प्रक्रिया इसमें आई है उसके अनुसार हमने नवोपचार विधि से ही आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। हम किसी को बाध्य नहीं करते कि आप करो ही, पर जो शास्त्र का कथन है उसके अनुसार हमने प्रारंभ कर दिया। तो हम अपने संघ वालों से मिले, कई साधुओं से चर्चा हुई, कुछ गर्म भी हुए, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हुई, जो भी था हम उसको कुछ भी अनुचित नहीं मानते। वास्तव में क्या है कि ज्ञान और कषाय कभी सहगामी नहीं होते। जहां ज्ञान होता है वहां कषाय नहीं होती है, जहां कषाय होती है वहां ज्ञान नहीं होता है। पर ठीक है, एक नियम था, वास्तव में संघ के नियम के हिसाब से अगर आप हमें देखो और हम भी अपने आप को देखें तो हमसे उल्लंघन हुआ है। और शास्त्र पढ़ करके हमने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इस पर किसी को नाराजगी हो तो फिर वो हमसे बड़े हैं, उनको हम फिर भी विनय ही प्रदान करेंगे। जब पूज्य मुनिराज स्वभाव सागर महाराज श्री ने हमसे कहा कि अभी ये विकल्प छोड़ दो और फिर गुरु से मिलने के बाद में वहां जो भी निर्णय हो वैसा कर लेना, तब हमने कहा कि गुरु से कब मिलना होगा? देखो, सरल नहीं है गुरु से मिलना। एक दोनों पद विहारी, दोनों ही पद विहारी है। और मान लो मिल भी गए तो फिर मिलने के बाद भी समय निकलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बड़ी व्यस्तता है। जैसे कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, वो अपने परिवार को समय कम दे पाता है। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो फैमिली के लिए टाइम कम रहता है, उनका पद बहुत बड़ा है और व्यस्तता अधिक रहती है। तो भी हमारे विद्यागुरु पूज्य निर्यापक समय सागर महाराज जी ने कहा कि मिलेगा टाइम, आप जाओ तो सही। पर हम समित ये श्रवण बेलगोला के लिए प्रस्थान किया हुआ था हमारा। जब हम शिखर जी के लिए गए थे तब तो हमने मिल लिया था गुरु से, 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए लेकिन मिल लिया। लेकिन यहां से तो मिलना मुश्किल था, क्योंकि वो कहाँ थे, बिल्कुल आउट ऑफ रूट थे और हम यहाँ पहुंच नहीं सकते थे कार्यक्रम में। अगर हम उनसे मिलने जाते
तो फिर यहाँ पर जो महामस्तकाभिषेक वो नहीं मिल सकता था। हमने निवेदन किया कि महाराज श्री आप इतना आग्रह कर रहे हैं हमसे, और सब माता जी, सब संघ के साथ हमारे सब गुरु भाई बहन हैं, सब हमसे कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हम एक बात अपनी रखना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहो तो हम कहें आपकी अनुमति से। तो उन्होंने कहा बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तो हमने कहा कि गुरु से हमारा मिलन कब होता है, कब चर्चा होती है, ये भगवान जानते हैं। पर उसके पहले हम अगर आगम की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसको हम छोड़ करके संघ का एक नियम निभाते हैं, और मान लो, क्या मालूम कर्मों का क्या भरोसा, कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो जानबूझकर आगम के नियमों का उल्लंघन करने का कर्म बंध किसको होगा। तो उनने कहा कि आप गुरु पर छोड़ दो। तो हमने बोला अब कैसे छोड़ दें, जब तक हमने ये देखा नहीं था तब तक तो हम आंख बंद करके चल रहे थे। अब जब हमने देख लिया तो अब हम क्या करें। अब हमारी जो स्थिति है वो आप सुन लीजिए। अगर हम उनको मानते हैं, अगर हम इसको मानते हैं तो संघ का नियम टूटता है। पहली बात, दो ऑप्शन है हमारे सामने। हम शास्त्र को मानते हैं तो संघ का नियम टूटता है, और संघ का नियम अखंड रखते हैं तो तीर्थंकर का त्याग होता है। ये शब्द हमने बोले थे। किसका त्याग होता है? तीर्थंकर का त्याग होता है। हम क्या करें। तब स्वभाव सागर महाराज जी ने, बहुत बलवान बात थी ये साधारण बात नहीं थी। बोलो कि महावीर स्वामी के चरणों में हम आए हैं, उनके शासन में हम आए हैं। उनका त्याग, शास्त्र की बात को न मानने का मतलब उनका त्याग हो जाता है। और इतने हमारे पास उस समय 13 आधार थे शास्त्रों के, तो हम क्या करें। तब उनने कहा कि ठीक है अभी आप चलने दो जैसा चल रहा है, लेकिन आप वहां पर जरूर संपर्क करो और वहां ये बातें रखो, फिर आगे जो भी होगा देख लेना। तो इतनी जानकारियां अपने को क्षुल्लक जी के वर्णन को लेकर के 4-5 दिन हो गए ना, 4-5 दिनों में एक पूरा क्षुल्लकों को लेकर अगर उसके पूरे नोट्स बनाए ना तो पूरी किताब तैयार हो जाएगी। इतनी सारी जानकारियां। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें निकलती जाएंगी। जितना शास्त्रों में अपन जाएंगे तो और कुछ मिलता ही रहेगा। तो अभी तो इतना ही समझ लो। इतनी बातें आपके सामने रखी है। जितना आपकी समझ में आया हो अच्छी बात है, और ना आया हो तो श्रद्धा रखो। जैनम जयतु शासन।